कानून कुछ बचा है इस देश में कि नहीं, इसके ऊपर आपका जरूर विचार पर सुनूंगा। हम सही हालत में गए और हम पागल हो गए, वो कोर्ट भी बता रही है। दिमाग को शांत रखने की दवाइयां दी जाती हैं, दैट इज ऑल। जरूरत पड़ती है तो फिर शॉक भी दिया जाता है। आप बताइए, अमेरिका ले जाना चाहते हैं इसको? कहाँ ले जाना चाहते हैं? मेरा निवेदन ये था मैडम, हमारे खिलाफ एनआईए ने एक मुकदमा पंजीबद्ध किया और हमको 2023 में 27/5/2023 को अभिरक्षा में दिया। वर्तमान में हमारी स्थिति पूरी पागल टाइप की हो गई है मैडम, पिटिशनर की मैडम। ये अभी कोई चार्जशीट वगैरह फाइल हुई नहीं? हुई चार्जशीट फाइल हो गई, एविडेंस शुरू हो गई मैडम। एविडेंस के बाद कोर्ट का ये फाइंडिंग भी आई है कि हाँ उसकी स्थिति ठीक नहीं है मैडम। तो वो स्टे हो गया होगा। नहीं, वो तो स्टे हो गया मैडम, लेकिन हमारा इलाज जेल में भी नहीं हो रहा मैडम। हम आपका पिटीशन क्या है सर? हमारा पिटीशन है प्रॉपर इलाज का मैडम। या तो वो जेल वाले करवा दें और नहीं तो वो पर्चे हमको दे दें, तो हम प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट करके वो दे देंगे मैडम। तो प्रॉपर ये डॉक्टर ट्रायल कोर्ट पे ये क्यों दरखास्त क्यों नहीं लग सकती सर? ट्रायल कोर्ट में लगाई थी मैडम, वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे मैडम। ये उसका प्रतिवेदन है मैडम। लाइफ और लिबर्टी के हिसाब से आपका कहना बिल्कुल सही है, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं। जो मैडम पर कानून कुछ बचा है इस देश में कि नहीं, इसके ऊपर आपका जरूर विचार सुनूंगा। हम 482 में भी मनोज जी, आपका विचार जरूर सुनूंगा। कानून कुछ बचा है इस देश में कि नहीं, कि सारा कुछ हाईकोर्ट में ले आए? जब ट्रायल कोर्ट देख रही है, ट्रायल कोर्ट के पास एक आवेदन आया कि हमारी मनस्थिति खराब है, और 9 तारीख को आपका आवेदन आता है, 9 तारीख को उसके ऊपर ऑर्डर हो जाता है, ट्रायल स्टे कर दी जाती है, और उसके बाद 15 तारीख के लिए लगता है केस, और 15 तारीख को क्या हुआ हमें नहीं मालूम है। हम पैरेलल प्रोसीडिंग्स क्या स्टार्ट करते हैं यहाँ पे? अरे साहब, हम तो आपके इलाज का आदेश नहीं देंगे। तब आप आ जाओ सर, हम तुरंत बात करेंगे कि साहब ये आदमी की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलाज इंपॉर्टेंट है। वो इलाज कर ही नहीं सवाल है, पर लेकिन आप बताइए तो सही कि ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि हम इलाज नहीं कराएंगे। प्रतिवेदन में ही देख लीजिए ना, प्रतिवेदन में लिखा हुआ है कि डॉक्टर को बुला रहे हैं और उसकी हालत खराब है। ये प्रतिवेदन की कंडिका 8 में ही लिखा हुआ मैडम। जी, दिनांक 12/6/2024, ये हम बीमार हैं मैडम, 29/5/2024 से बीमार हैं। आप पढ़ दीजिए ना सर। दिनांक दिनांक 12 से दिनांक 24। 12/6/24 को जेल विजिट पर आने पर मानसिक रोग विशेषज्ञ द्वारा उक्त विचार किया गया। परीक्षण उपरांत आवश्यक उपचार सुझाया गया उपचार नियमित रूप से दिया जा रहा है। हाँ, फिर आप कैसे कह रहे हो कि साहब उसको इलाज की जरूरत है, फलाना ढंग का? इलाज तो दे रहे हैं। मैडम ये ऑर्डर शीट में लिखा हुआ आप अस्पताल क्यों ले जाना चाहते हो? जी मैडम। आप अस्पताल क्यों ले जाना चाहते हो? नहीं, हम तो अस्पताल में रहना चाहते हैं, हम तो सारी चीजें हैं मैडम। देखिए देखिए, हमने कहीं पढ़ा है आपके आवेदन में इनको हमीदिया ले जाया जाए। नहीं, वो उसका प्रॉपर इलाज मैडम, यदि जेल अस्पताल में नहीं। भाई साहब, आपको ले जाया जाएगा तो ग्वालियर, हमीदिया नहीं ले जाया जाएगा। आप क्या बात कर रहे हो सर? मेंटली रिटार्डेड आदमी का क्या रेगुलर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है? तो माइलॉट उनको फिर वो आप तो हमीदिया क्यों जाना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं कि जहां पर भी इलाज करवाना है उनको। कुछ नहीं लिखा आपने, हमीदिया लिखा है साफ साफ। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, मैंने कहीं देखा है। जी मैडम लिखा है। हमीदिया एम्स में कराया जाए। क्यों कराया जाए भाई? अगर इसका जो मेंटल हॉस्पिटल्स है ग्वालियर में है, इंदौर में है, वहां कराया जाएगा। तो और जब डॉक्टर दे रहा है तो हम क्या करें? भाई साहब, आपने कभी मेंटली रिटार्डेड आदमी का इलाज देखा है? आपने कभी देखा है कैसे होता है? नहीं देखा सर, इसीलिए। ये कोई ड्रेसिंग नहीं है कि रोज जो है अगले दिन पट्टियां चेंज होंगी। दिमाग को शांत रखने की दवाइयां दी जाती हैं, दैट इज ऑल। जरूरत पड़ती है तो फिर शॉक भी दिया जाता है, पर हर आधे घंटे में डॉक्टर आके देखेगा, ये आपकी पक्षकार की गलतफहमी है। पर वो ट्रीटमेंट वो दे ही नहीं रहे ना। कौन नहीं दे रहा? हॉस्पिटल में, वो तो जेल हॉस्पिटल में उसको तो जेल हॉस्पिटल नहीं, या तो फिर उसको जैसा आप कौन होते हो सर कहने वाले? डॉक्टर्स आर द बेस्ट। ही इज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, इट इज द स्टेट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट। हमारा केवल ये निवेदन था। आप बताइए, अमेरिका ले जाना चाहते हैं इसको? कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ इलाज कराना चाहते हैं, बताइए चलिए। अरे मनोज जी, अब आप ये बताइए, आप इसका इलाज कहाँ कराना चाहते हैं? हम आपको एक आदेश दे रहे हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार के ऊपर। 4 पुलिस वालों की एक गार्ड आपके साथ रहेगी, उनकी पूरी तनख्वाह का खर्चा आप उठाएंगे, हॉस्पिटल का पूरा खर्चा आप उठाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो हमारे ही बेल ऑर्डर को कंफर्म करके हुआ है। नहीं, हम बिल्कुल वही ऑर्डर कर रहे हैं। नहीं, बताइए सर। नहीं, आपका कहना ठीक। अरे आप अरे मेरे भाई, हमको वो केवल हमारी नहीं कुछ नहीं सर। हम अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप कहीं भी जाएंगे ग्वालियर, आप कहते ना भेज दो हमको, तो भाई पुलिस कस्टडी में जाओगे तो फिर पुलिस वाले तो एक 4 की गार्ड लगेगी या एक 4 की गार्ड। हम तो एनआईए वाले हैं मैलोट।
तो वो तो और ज्यादा लगेगी। लगेगी ना, हाँ, सबकी पूरी- तनख्वाह पूरी आपको देनी बटालियन- पड़ेगी, पूरी बटालियन लगेगी सबकी मालूम। आप तनख्वाह आपको देनी पड़ेगी। नहीं, यदि हम कस्टडी में है तो मालूम बिल्कुल नहीं लगेगी, भाई साहब आप सुप्रीम कोर्ट से करवाना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसको मैं रिलाई करने वाला हूँ। क्योंकि हमारी डिमांड आप छोड़ दीजिए, कस्टडी में एक ऑर्डर हुआ है कि कस्टडी में अगर ये जाना चाहता है तो जिस हॉस्पिटल में जाएगा। हमारे मिस्टर काउंसिल, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का कुछ मैं मजाक कर रहा हूँ क्या यहाँ पे बैठ के? आप सही हैं। तो जब मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है एंड आई विल रिलाई ऑन दैट ऑर्डर, जो भी कस्टडी में जो भी सिक्योरिटी लगेगी उसकी सारी तनख्वाह आपको देनी पड़ेगी। आप जिस हॉस्पिटल में चाहते हैं आपका वहां पे इलाज होगा, एंड माय ऑर्डर विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर पास बाय द सुप्रीम कोर्ट। बट मेरी प्रेयर में एक आपके प्रेयर, अरे भाई साहब अब आपकी जिंदगी में योग्य चिकित्सक हाँ आदि हाँ चिकित्सक मेरे से कराएं। भाई, अब आप बताओ ना, योग्य चिकित्सक अमेरिका में है कि इंग्लैंड में है कि ग्वालियर में है, बताओ ना मेरे भाई। वो तो हमीदिया में भी होगा मालूम। नहीं है नहीं, हमीदिया में है मालूम। मिस्टर काउंसल, मनोरोगी चिकित्सक इसको मरीज को रेगुलर हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं किया जाता। वो जबलपुर में भी है मनोरोग चिकित्सा विभाग। भाई साहब उनको एडमिट नहीं किया जाता, वहां पे अलग स्पेसिफिक वार्ड्स होते हैं। आप तो ये बताइए कि आपको पूरे विश्व में कौन सा योग्य चिकित्सक है, बताइए, उसका सारा खर्चा आप उठाइए, क्योंकि जिंदगी तो बहुत जरूरी है। अब आपके लिए आपकी जिंदगी की कीमत अब हम महसूस करेंगे सर। बताइए सर, सारी सिक्योरिटी का पैसा आपको लेना पड़ेगा। और मैं 15 तारीख का ऑर्डर पेश कर देता हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, आदमी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? वो तो समझ में आ रही मैडम कि हम सही हालत में गए और हम पागल हो गए, वो कोर्ट भी बता रही है। हमें नहीं मालूम सर। नहीं, वो तो ऑर्डर शीट बता रही है मैडम कि वो भाई सिर्फ साहब बाद में प्लीज, फिर रहा है। भाई साहब प्लीज, अपराध करने का आरोप लगा हुआ है तो कानून व्यवस्था बनाने वाली संस्थाओं को इतनी आसानी से पूछना कोई जरूरी है? हम खर्चा करने तैयार हैं। कितने एनआई में कितने सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे सर? वो एनआईए वाले बताएंगे मैडम। हाँ तो सर वो सबकी तनख्वाह लगेगी, हम सारा जो भी होगा हम खर्च करने तैयार हैं। करने को तैयार है। जी मैडम। पिताजी को ही बुला लेता हूँ ना। पिताजी को क्या करना बुला के? अभी तो आपने बिना बुलाए आपने तो डंके की चोट पे दे दिया स्टेटमेंट। नहीं, वो तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम तो खर्चा करने तैयार हैं। तैयार है ना सर, तो बस जो भी हलफनामे के साथ जिसने पिटीशन पेश करवाई है उसको उसका दे दीजिए। पिताजी पिटीशन पेश करने नहीं आए। नहीं, पिताजी की पिटीशन है मैडम, थ्रू गार्जियन है। हलफनामा तो जबलपुर में ही रहता हाँ, है थ्रू ना, गार्जियन पिताजी के ही। तो वो तो जबलपुर में ही रहते हैं। जी जी जी। तो बस फाइल कर दो ना, आज ही कर दो ना। अरे बच्चे की जिंदगी की कीमत अब हम देखना चाहते हैं, अब आपको समय चाहिए। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो उनको डायरेक्ट लाके खड़ा कर देंगे। अरे हमें नहीं चाहिए, हमें एफिडेविट चाहिए, हमें कागज चाहिए सर, डायरेक्ट वायरेक्ट नहीं चाहिए, हमको किसी केस में विटनेस नहीं बनना है। आप तो एफिडेविट फाइल कर दो, हम पास ओवर में ले रहे हैं। मतलब एफिडेविट के अभी हमारे आपको तो ये नहीं पता है कि एनआई में एक महीने में कितना खर्चा लगने वाला है। आपने तो बड़े जोश जोश में बोल दिया है। मतलब हम भी फिर उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो जाइए ना, कौन मना कर रहा जी है? मतलब इसीलिए आप हमें काहे डरा रहे हो नहीं, भैया? हम डरा नहीं रहे मैडम, हद हो गई यार। डरा नहीं रहे, क्योंकि वो तो बच्चे जाइए ना, कौन मना कर रहा है? आपको अंडरटेकिंग देनी है तो आज लंच दे दीजिए, क्योंकि बच्चे की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे को बार बार सुना रहे थे। नहीं मैडम, अब हम देखेंगे कि आपके पिताजी, इनके पिताजी को अपने बेटे की जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट?